हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आपने देखा जो लास्ट क्लिप है उसमें दीपिका चल फिर रही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह 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 काफ़ी बेहतर है। अभी उसका चलना फिरना भी स्टार्ट हो गया है एंड नॉर्मल डाइट पे आ गई है। जैसे कि मैंने आपको शायद पिछले व्लॉग में ही बताया था कि बहुत बेहतर है। एंड बस अभी हॉस्पिटल में है एंड दीपिका से भी मिलवाऊंगा, मैं आपको भी उससे बात करवाता हूँ मैं। तो मैंने कहा थोड़ी सी मैं अपडेट दे दूँ कैसा क्या है कैसा है। जैसे कि सब ठीक है, सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो उसकी बेटर पे बेटर आ रही हैं अभी, वो है। एंड यस, स्टिचेस में थोड़ा सा पेन तो होता ही है। बीच में 2 दिन उसको बहुत ज़्यादा कॉफ हो गया था जिस वजह से थोड़ा सा उसको पेन हुआ था, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अभी कल से बहुत बेहतर है। एंड कल रात में सुकून से अच्छे से सोई है वो। पिछले 2 दिन से नींद उसकी नहीं हो पाई थी। एक्चुअली सर्जरी के बाद कल पहली रात वो आराम से सुकून से सोई है, क्योंकि 3 दिन वो आईसीयू में थी और आईसीयू के नाम से वो बहुत घबरा रही थी। लाइक इवन जब सर्जरी के लिए हम लोग नहीं भी आए थे और हमें पता चला था कि अच्छा सर्जरी होगी, और उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि 2 से 3 दिन हम आपको आईसीयू में रखेंगे, तो दीपिका सबसे ज़्यादा अगर पैनिक कर रही थी तो वो सिर्फ इसलिए पैनिक कर रही थी कि शोएब मैं आईसीयू में अकेले होंगी। प्लस वो नाक में एक ट्यूब भी होता है, उसको लेके पैनिक कर रही थी। तो हालांकि आईसीयू में मैं जाता रहता था मिलने के लिए उससे, बट ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा वो हल्का बीच बीच में पैनिक करी है वो। तो यस, आईसीयू से निकलने के बाद वो आई, 2 दिन खांसी हो गई, ड्राई कॉफ था उसको। तो यस अल्हम्दुलिल्लाह कल रात में बहुत ही अच्छे से सोई है। बस आज अम्मी आने वाली हैं, क्योंकि जब से दीपिका यहाँ पे आई है, ट्यूसडे उसकी सर्जरी हुई है, फिर 3 दिन आईसीयू में है और उसके बाद 2 दिन यहाँ पे। तो मैंने सबको मना कर रखा था, मैंने कहा था मुझे कोई भी नहीं चाहिए यहाँ पे। रूहान को भी हमने घर यहाँ नाइट स्टे नहीं करवाया है। दिन में आता है, कल तो वो भी नहीं आया है, दिन में आता है और उसके बाद 2-4-5 घंटे रुक के दिन फिर रात में नानी के साथ चला जाता था, दादा दादा के साथ नानी के साथ चला जाया करता था। तो हमने कोशिश मैंने पूरी यही करी है कि जितने कम से कम लोग होंगे यहाँ पे रात रुकने के लिए या मिलने के लिए वो बेटर होगा। और इनफैक्ट यहाँ से घर जाने के बाद भी इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तो वो सारी चीज़ें मैं तो देखूँगा। तो खैर बस अभी ये है कि आएंगी अम्मी और रूहान भी आ रहा है और बस अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बोला कि हो गया अच्छे से सब। रूहान का भी स्पेशली जो था घर में सबने अच्छे से बहुत ख्याल रख लिया। कभी उसको बाहर लेके निकल जाया करते थे, चाहे नानी के साथ, अम्मी के साथ, रेहान, ये जैसे कि आप देख रहे हैं घर पे भी उसके लिए थे सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक वक्त था जो अभी निकल गया अच्छे से, ऊपर वाले करम से, आप सबकी दुआओं से और घर में एक दूसरे के सबके सपोर्ट से। और बस ये तो 8-10 दिन थे, थोड़े से हैवी थे। एक्चुअली 8-10 दिन नहीं, जब से ये खबर मिली है थोड़े से हैवी थे और आगे भी रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें अभी आगे होंगी, बट हाँ कि मेजर जो पार्ट था सर्जरी वो अच्छे से हो गई है। और उस बीच रेहान का भी वो हो गया, तो मेरे लिए थोड़ा सा वो ज़्यादा हो गया था, बट कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ भी देखना। फिर यहाँ से जब आईसीयू से मिल के आओ दीपिका से, जब वहाँ नहीं तो फिर वहाँ रेहान के लिए जाना। एंड वहाँ पे कांस्टेंट में या तो अकरम रहता था वहाँ पे या अंकित था, और रात में दानिश, अगर आपको याद हो जो मेरे साथ अजूनी में था दानिश, तो वो रात में रुकता था, क्योंकि रेहान के साथ बेटी खाला थी और बेटी खाला अकेले थोड़े से वो पढ़ी लिखी नहीं है इतना, तो वो ज़्यादा उनसे वो काम नहीं हो पाता, दवाई कौन सी देना, क्या करना, डॉक्टर से बात करना, वो नहीं हो पाता, थोड़ा सा वो घबराती हैं। तो वहाँ पे अकरम था दिन में या फिर रात में, या दानिश था या अंकित, उन तीनों में से कोई था, तो कॉन्स्टेंट उनसे टच में रहना। फिर यहाँ दीपिका के आके वो सारी, तो वो पापा का वक्त याद आ गया था जब पापा 2021 में पापा एडमिट हुए थे, अम्मी एडमिट थी एंड नानी, तीनों एक साथ। तो वही एकदम से वो दौर पूरा याद आ गया था। पर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने उस वक्त भी सब अच्छे से कर दिया था। वो भी एक आजमाइश का वक्त था, ये भी एक आजमाइश का वक्त है, ये भी सब अच्छे से गुजर गया है। बस दुआओं में फिर भी शामिल रखिएगा दीपिका को स्पेशली, क्योंकि अभी ट्यूमर निकला है, बट हैं कुछ चीज़ें जो अभी आगे और भी टेस्ट होती रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो तो ठीक होगा ही, इतना मुझे यकीन है। लेकिन 1% थोड़ा सा दिल में वो रहता है ना, इंसान है, इंसान आप कितना भी बोल लो कि नहीं सिर्फ पॉजिटिव सोचो सब अच्छा होगा, लेकिन इंसान की फितरत ऐसी है कि वो कहीं ना कहीं उसके मन में 1% चाहे 0.1% क्यों ना हो, कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आते ही हैं। फिर उससे इंसान लड़ता है कि नहीं सब अच्छा होगा, अल्लाह पे यकीन है। वो जद्दोजहद इंसान की आपस में चलती रहती है। तो यस ये है। एंड
थैंक यू फिर से बोलूँगा आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी दुआओं के लिए, इतने प्यार के लिए। और चलिए मैं आपको